नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बंगला का पीर फुरफुरा दरबार शरीफ मुजद्दिदिया जवान फिर अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैहि का संगठन ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्मों सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्व भारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया गठबंधन पश्चिम बांग्ला राज्य कांग्रेस कमेटी के सदस्यों हैं हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन ख्रिस्टन आदिवासी दलित हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। इसीलिए तो कहते हैं कि डायलॉग से ना भाषण से ना लेक्चर से ना वक्तृता से देश और राष्ट्र और समाज चलते हैं, तो विकास से और विकास करके दिखाने से, ना कि झूठे वादे करने से और झूठे दिलासा दिलाने से। बल्कि जब से 2014 से बीजेपी का शासन भारतवर्ष के राजगद्दी में आया है, तब से लेकर अब तक जो कि उपस्थित समय में एनडीए के समर्थक शरीक दल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब है। इसलिए जितने भी बीजेपी के लीडर वो नेता मंत्रियां हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक जितने भी लीडर नेता मंत्रियां हैं, इनका तो ये हाल और परिस्थिति है कि हमेशा ही से लोगों से झूठे वादे करते हैं और ना ही वादे को पूरा करते हैं, बल्कि जब इलेक्शन और निर्वाचन आते हैं तो हजारों वादों का सिलसिला इनके पास जारी हो जाता है। 2014 से लेकर अब तक 2024 तक के समय में जनगण और जनसाधारण को धोखा देते आए हैं और ठगते आए हैं। इसलिए कि नरेंद्र मोदी साहब जब 2014 में चुनाव और इलेक्शन के प्रचार कर रहे थे, तो जनगण को क्या कह रहे थे कि हम विदेशों से काला धन को वापस लाएंगे और जनगण के गरीबों के अकाउंट में 1-1 करोड़ रुपया डालेंगे। वो तो गई बात। उसके बाद क्या 2 करोड़ लोगों को रोज़गार दिलाएंगे, वो तो गई बात। इसके बाद जीएसटी कानून लागू किए, वो भी लोगों को हैरान परेशान किया गया है। उसके अलावा नोटबंदी आइन कानून लेकर आए, हजारों लोगों का जानो माल की क्षय क्षति हुआ। लाइन देकर अपने नोटों को जमा करने के लिए खड़े रहना पड़ा, वो भी हैरान परेशान होना पड़ा। इसके अलावा अब तक के जितने वादे किए हैं, किसी भी वादे को पूरा नहीं करके दिखा सका, बल्कि ठगबाजी और धोखा देने के सिवा और कुछ नहीं। इसलिए कि ये कहते कि ऐसा इलेक्शन और चुनाव जीतने के लिए कहना पड़ता है, और जैसे ही इलेक्शन और चुनाव हो जाते हैं, सारे वादे को भुला दिया जाता है। इसीलिए हमारा कहना है कि अभी भी मौका है भारतवर्ष के 140 करोड़ जनगणों से हमारे नेशनल इंडिया गठबंधन सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस को जोई बनाई है। जैसे कि अभी महाराष्ट्र में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में जो इलेक्शन वो निर्वाचन है, इसमें हमारे शरीक दल नेशनल इंडिया गठबंधन के हमारे राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका जी से यही कहना है कि बीजेपी के खिलाफ जो कि आपस में तालमेल के साथ एक ही कैंडिडेट खड़ा करना है, विधानसभा में भी, उपनिर्वाचन में भी
और ज़्यादा से ज़्यादा सीट हमारे कैसे आएंगे वही काम में लगे रहना है। आपस में मिलजुल कर ताल से ताल मिलाकर आगे बढ़ना है और चुनाव के प्रचार प्रसार में भी किसी भी बात का कोई कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहिए। और आपके इलेक्शन और निर्वाचन बैलेट पेपर ठप्पा से होना चाहिए, इसलिए कि ये ईवीएम में इलेक्शन कराने का मतलब किसी न किसी तरीक़ा से ये मौजूदा शासक दल बीजेपी सरकार धांधली व गड़बड़ी कराएगा। इसलिए हमारे चुनाव आयोग से कि यही कहना और चुनाव आयोग के पास इस बात का प्रस्ताव रखना, इसके अलावा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास भी इसके लिए जाना पड़े तो जाना पड़ेगा, वरना ईवीएम से वोट बंद हो और लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ, जनगण को उसके अधिकार हक दिलाओ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, मोहम्मद आसिफ।